अभी आप फंस गई हैं। अभी मैं आपकी पूरी आशिकी की लिस्ट सुनाऊंगा, इसलिए तो हिम्मत रखिए। आपको आ गया, आपको आ गया, आपको सुनना पड़ेगा। आपको आ गया ना, मुझे निगत जी, तो यहाँ पर जो शक्तियां देश को तोड़ने के लिए काम कर रही हैं, आपके नेता कह रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, नेशनल लेवल पर वो देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, पंजाब में वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। पद्मजा जी, आपकी आशिकी के चिट्ठों का सवाल नहीं दीजिएगा। आपकी अनुमति हो तो मैं यादव जी, गांधी ने वोट किया आम आदमी पार्टी को। आज इनके नेता कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा खराब है, तो इनकी प्रवक्ता क्या कहती हैं? देखिए, दोनों को दिक्कत देखिए। इनकी प्रवक्ता क्या कहती है? कह रही है देखिए हम ये तो छोटे सी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बताया था और ये भी कहा था कि ये खालिस्तानियों से मिला हुआ है, खालिस्तानियों से इसको फंड मिलता है। तो दोस्तों, इस डिबेट की एंकर पद्मजा जोशी जो है वो निगत अब्बास जो कांग्रेस में नई शामिल हुई है, उनसे इसी सवाल का जवाब मांग रही है। तो दोस्तों, डिबेट में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको देखकर मजा आएगा। आप देखोगे किस तरह से बीजेपी पिकपी के प्रवक्ता यादव जी हमारे जो है वो किस तरह से इन सबको लपेटे में लेते हैं। तो दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, इंटरेस्टिंग है, मजेदार, आपको पूरा आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। गुरपटवंत सिंह पन्नू आम आदमी पार्टी को चंदा देते हैं, खालिस्तान को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर। ये सिर्फ चुनाव के लिए कहा गया था, क्या ये सच है? ऐसा मत करो मेरी जान। निगत अब्बास, या ये सिर्फ डैमेज करने के लिए कहा गया था आम आदमी पार्टी के बारे में? पद्मजा जी, अजय माकन जी दिल्ली के नहीं देश नेशनल लेवल पर बहुत बड़े नेता हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। तो वो जो अपने पॉडकास्ट में बात रख रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं। उनकी बात को यहां पर जस्टिफिकेशन देने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है वो क्या बोल रहे हैं और उनकी बात के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। खैर, अब मैं पद्मजा जी जिस बात का मैं जवाब यहां देना चाहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ यादव जी ने आते ही यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि अगला पार्लियामेंट में अगला जो सेशन अभी चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें आम आदमी पार्टी के साथ जाकर खड़े हो जाएगा, क्योंकि आपके नेता उसी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप से चंदा लेते हैं, कि वो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं पंजाब के अंदर, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी नेशनल है। पद्मजा जी, नहीं तो फिर आप पर इल्जाम लगेगा कि आप ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारे इल्जाम लगाते हैं। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ पद्मजा जी। मैंने अगर आपको ये बात कह दी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मुझे मेरी बात खत्म हो लेने दीजिए। जब मैं कह रही हूँ कि अजय माकन जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, बहुत ही वो राष्ट्रीय स्तर के नेता, अगर कोई बात कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और उस बात के साथ हम सभी खड़े हैं। खैर, मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो अलायंस हुआ था, ये इन लोगों के तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के खिलाफ था, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ था, तानाशाही के खिलाफ आप खालिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएंगे। हर क्षेत्र तानाशाही मिटाने के लिए खालिस्तानी को थोड़ा बढ़ावा देंगे क्षेत्रीय पार्टी का। मुझे 10 सेकंड पद्मजा जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा पद्मजा जी। हर क्षेत्रीय पार्टी का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना महत्व होता है उस ग्राउंड पर। और जाहिर सी बात है कि जब आप स्टेट इलेक्शन लड़ते हो और जब आप जनरल असेंबली के इलेक्शंस लड़ते हो, उनके मुद्दे भी अलग होते हैं और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टी उभरती है। निगत जी, तो यहां पर जो शक्तियां देश को तोड़ने के लिए काम कर रही हैं, आपके नेता कह रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, नेशनल लेवल पर वो देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, पंजाब में वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा तो आप किसी भी वोटर को, किसी भी आदमी को नहीं कह सकते ना। अगर कोई पार्टी गुरपटवंत सिंह पन्नू से पैसे ले रही है और वो भी 100 करोड़ से ज्यादा, तो इसको आप पंजाब का मुद्दा तो बता नहीं सकती। ये तो नेशनल मुद्दा है, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। पद्मजा जी, बिल्कुल पद्मजा जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। राज्य सरकार में वो अगर चंदा ले रहे हैं, जो कहा अजय माकन जी ने, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर तो सरकार बनाने के योग्य ही नहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि नेशनल लेवल का टैग मिल जाने से फॉर दैट मैटर आप नेशनल पार्टी बन नहीं जाते हो। पहले जहां से आपकी शुरुआत हुई थी सत्ता की, वो तो बचा लेते। उनके साथ स्पेस शेयर करना तो दूर की बात है, आपको तो ऐसे लोगों को सब नाम लेके जेल में डलवाना चाहिए। ये क्या बात हुई? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं कि उनकी नेशनल लेवल पर सरकार बनाने की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उनके साथ पार्लियामेंट में लड़ाई जाते हैं अलग। पद्मजा जी, यही लोग जो सवाल कर रहे हैं, दिल्ली में अलग लड़ गए तो हम पर कटाक्ष करते हैं, हम बयान दे देते हैं इनके खिलाफ आवाज उठाते तो हम पर कटाक्ष करते हैं, साथ में जाकर लड़ते तो आप इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जाहिर सी बात है, अलग लड़ रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। मुझे बताइए 2025 की विधानसभा में क्या हुआ? अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया, हम तो अलग लड़े। हाँ। हम उन्हें जिताने अब हमेशा के लिए अलग रहेंगे ना? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अगला चुनाव आते आते, अगला पार्लियामेंट सेशन आते आते साथ में आप बैठ जाएंगे। जल्दी पता चलेगा। चलिए पद्मजा जी, इनका गठबंधन वास्तव में कितना बचा है ये लोग ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
इंडिया अलायंस के नाम पर क्या शगुफा छोड़ा गया था, और पहले से ही वो लोग जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई बेस नहीं था, वो क्या सिद्धार्थ यादव 1998 से 2022 के काले चिट्ठों का पहले जवाब दीजिए। पद्मजा जी मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं भी आपके बीच में नहीं बोला। इनकी आशिकी के जो चिट्ठे मैंने बताए उसका जवाब लीजिए। पहले इधर उधर जलेबियां मत बनाइए। आप जलेबियां मत बनाओ ना। मैंने जो सवाल रखा था उसका जवाब, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया था, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। पद्मजा जी आपकी आशिकी के चिट्ठों का सवाल नहीं दीजिएगा। आपकी अनुमति हो तो मैं यादव जी हो गया अभी हो गया। पद्मजा जी मेरे सवाल का जवाब दे देंगे। धन्यवाद। देखिए अभी सिद्धार्थ यादव जब आप आशिकी वाला बयान देते हैं ना तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ टीवी पर बात करनी होती है, और जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। पद्मजा जी आपको मॉडरेट करनी पड़ेगी डिबेट को। उन्होंने भी सारी लिस्ट दी है, अनुराग ठांडा ने भी उस लिस्ट में एक और जोड़ा है। जवाब दे। मैं जवाब लूंगी सिद्धार्थ यादव। मुझे आशिकी के चिट्ठे बताइए यहाँ पर खोलकर। उसके बाद आज फंस गया। आप बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं आएगा निखत जी। आपको चुप रहना पड़ेगा तब आपको जवाब सुनेगा। आप चुप रहेंगे तब सुनेंगे। आपकी समस्या क्या है कि जब आप खुद बोल रही थी तब आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रही हैं। अभी आप फंस गई हैं। अभी मैं आपकी पूरी आशिकी की लिस्ट सुनाऊंगा। सुनिए तो हिम्मत रखिए। आपको आ गया, जवाब दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आपको आ गया ना। मुझे मैं जवाब मांग रही हूं आपके। भागिए मत। क्या है सिद्धार्थ यादव जो फर्रा आता है ना बीजेपी मीडिया सेल से, उसके बाहर सवाल आ गया। अरे आज ना बीजेपी मीडिया सेल से जो फर्रा आता है उसके बाहर का सवाल आ गया। उसका जवाब आपके पास है नहीं तो मुझे बोलिएगा। बोलिए जवाब। मैं पद्मजा जी मुझे पता है कि इनको इतनी तिलमिलाहट क्यों है, क्योंकि आपके शो पे बहुत कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सब जानते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ में हाथ मिला करके रखती है। देवेंद्र भुल्लर कन्विक्टेड टेररिस्ट के लिए चिट्ठी किसने लिखी थी? गुलपनाग ने कहा था कि आम आदमी पार्टी इज फ्लर्टिंग विद खालिस्तानीज। कैसे इनके बांग्लादेशी फेक आईडी कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स बनवाते हुए 2 इनके एमएलएज उसके अंदर है। कैसे राघव चड्ढा बाहर गए थे और खालिस्तानियों के साथ मीटिंग में थे, और इसके बावजूद सोनिया गांधी ने वोट किया आम आदमी पार्टी को। आज इनके नेता कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा खराब है, तो इनकी प्रवक्ता क्या कहती हैं? देखिए दोनों को दिक्कत देखिए। इनकी प्रवक्ता क्या कहती है? कह रही है देखिए हम ये तो छोटी सी पार्टी है, अगर ये खालिस्तानियों से पैसा ले भी रही है तो कोई बात नहीं, ये देश में सरकार थोड़ी बनाएगी। ये है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने आपके, मैं पद्मजा जी आपसे 10 सेकंड अनइंटरेस्टेड मांग रहा हूं। ऐसे नहीं, कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं। मैंने दोनों को चुपचाप सुना। मैंने दोनों को चुपचाप सुना। मौका दूंगी अनुराग ढांडा जवाब देने। अरे मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ आप बता दीजिएगा। मैंने दोनों को चुपचाप सुना। देखिए आज ये दोनों को, पद्मजा जी आपको इनके फेडर डाउन करने पड़ेंगे। मैंने दोनों को चुपचाप सुना है। ये अनजस्ट अनफेयर है। मैं दोनों को चुपचाप सुना था। कैश लेते हुए पकड़े गए थे। पद्मजा जी आप तय कर लीजिए कि मेरे को बोलना है कि नहीं बोलना है, आप बता दीजिए। ठीक है, बात पूरी कीजिए सिद्धार्थ यादव। आपके दर्शकों के लिए अन्याय है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। अब आप मेरे को 10 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए। देखिए दोनों इनको क्यों समस्या हुई। अभी दोनों तिल मिला गए हैं आपके शो पर, सब जानते हैं। इनके नेता कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की स्टेटमेंट सुनिए आपके शो पर। अरे ये तो आम आदमी पार्टी एक राज्य की है, केंद्र में सरकार नहीं बनाएगी, खालिस्तानियों से पैसा लेती है। हमारे नेता कह रहे हैं अजय माकन तो कोई बात नहीं। यह है कांग्रेस पार्टी। तुम्हें शर्म है कुछ? कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं है अगर खालिस्तानियों से पैसा लेती है आम आदमी पार्टी, अगर खालिस्तानियों के लिए चिट्ठियां लिखती है आम आदमी पार्टी। इनके नेता बाहर जाकर खालिस्तानियों से मिलते हैं, उसके बावजूद सोनिया गांधी वोट कर सकते हैं। सोनिया गांधी ने वोट किया अरविंद केजरीवाल के लिए लोकसभा के चुनावों में, उनकी पार्टी के लिए जाकर के वोट करने का काम किया। ये इनकी सच्चाई है दोनों की। देश कुछ नहीं, हमारी सत्ता, हमारा प्यार। गठबंधन टूटा तो अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है, हमने तो नहीं कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा। और आज प्रवक्ता बैठ करके यहां पे शो पे तिलमिला इसलिए गई क्योंकि कह रही है छोटी सी पार्टी है, पैसा ले भी लिया खालिस्तानियों से, तो क्या दिक्कत है। ये जो एक्सपोज हुए हैं इसलिए देश की जनता अब इनको नकार रही है। पद्मजा जी ये लोग सच्चाई सुन नहीं सकते हैं, इसीलिए टीवी शोज पर आकर के डिबेट को खराब करने का काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट, इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फास्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।